हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, वर्ण के बाद हम लोगों ने धीमे धीमे अपने टॉपिक को क्लियर करना शुरू किया। ठीक है, तो टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा है। संज्ञा सर्वनाम को पढ़ लिया, अब उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए। गेस व्हाट, क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछती हूँ, क्या मुझे बताएंगे कि ये क्या है पहचानने के लिए। ठीक, बताना। इसी पे लिखती हूँ, दिख रहा है आप लोग को। फॉन्ट इधर लिख देती हूँ। नीला फूल है ना, आप लोगों ने देखा, मैंने लिखा नीला फूल। फिर लिखती हूँ मीठा आम। देखिए, आपका टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने ये दोनों चीज़ें क्यों लिखी, सिर्फ इसीलिए ना कि मैं आपके आगे आने वाले जो टॉपिक को मैं पढ़ाना चाहती हूँ उसको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, उसको समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी आपसे। इसमें आप क्या समझ रहे हैं, नीला फूल, मीठा आम क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि आम क्या है, मीठा है, फूल क्या है, नीला है। तो हमें अब क्या पढ़ना है। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का विशेषण, जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं हम इसकी। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसके गुण, दोष, संख्या, आकार, परिमाण सबको ध्यान में रखते हुए आपको बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को आप लोग अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार में, जितनी बार में भी याद कर सकते हैं याद करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में परिभाषा जरूर आती है, पूछी जाती है। ठीक, फिर आते हैं हम शब्द की उत्पत्ति पर। शब्द की उत्पत्ति में हम देखते हैं कि संस्कृत में विशेषण शब्द वी प्लस शेषण, वी प्लस शेषण से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा विशेषण का वी और प्लस शेषण, तो इसका अर्थ होता है वी मतलब होता है विशेष रूप से, है ना, और शेषण मीन्स होता है बताने वाला। जब हम किसी चीज के विषय में विशेष रूप से बताते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था वर्ड नीला फूल लिखा था, है ना, नीला फूल लिखा था, तो इसमें हमने फूल की क्या विशेषता बताई कि वो क्या है, नीला है ना। फूल की विशेषता बताई कि वो नीला है। इसी तरह विशेषण की व्युत्पत्ति अगर हम देखें, उसका जो मूल देखते हैं, तो उस मूल में हमें क्या कहता है कि विशेष रूप से बताने वाला ही हमारा विशेषण होता है। अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, और आसान शब्दों में कहें कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज के बारे में उसका रंग, रूप, परिणाम, नापतोल कुछ भी बताते हैं, है ना, कैसा भी करके बताते हैं। अब जैसे कि ये पेन है, ये पेन कैसा है, काला है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, तो उसको हम कैसे बताएंगे, इसका परिणाम बताएं या फिर इसकी नापतोल बता दे तो भाई बता देंगे हाँ ये 1 हाथ का है ना, 1 हाथ का है। ये मेरा फोन है, फोन कैसा है, ब्राउन कलर का इसका कवर है, तो ये क्या हुआ, ये फोन की विशेषता हुई। ठीक, अब ये किस लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं। भाई पेन से पढ़ा जाता है, सभी जानते हैं। फोन से आप बात करते हैं, ये भी है ना। तो ये सारी चीजें विशेषता पे डिपेंड करती हैं कि क्या विशेषता बता रहा है। उदाहरण पे हम देखते हैं, यह आम मीठा है। आप अगर देखिए, उदाहरण देखिए, मीठा है, आम मीठा है। अभी खाली कहा जाए कि यह मीठा है, क्या मीठा खाली मीठा बोलने से आप समझ जाएंगे, नहीं ना। यह आम मीठा है। ठीक, तो आम जो है हमारा, वो एक विशेष, एक संज्ञा या सर्वनाम की जगह ले लेता है, और जब हम बताते हैं उसके विषय में कि वो कैसा है, मीठा है, कड़वा है, सादा है, जो भी है, तो वो क्या हो जाता है हमारा विशेषण। यहाँ पे मीठा शब्द जो है संज्ञा के गुण को बता रहा है, देखिए इसमें लिखा भी है, और बाकी मीठा शब्द जो है वो हमारी विशेषता प्रकट कर रहा है। इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे 3 लड़कों की संख्या, जैसे 3 लड़कों की संख्या जो बतानी है कि 3 लड़के खेल रहे हैं, तो जिसमें 3 लड़के जो हैं हमारे, वो संख्या है। विशेषण में अभी हम आगे पढ़ेंगे तो संख्या
वाचक विशेषण भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसमें लिखता है उसकी, है ना, कि ये किताब उसकी है। या मैं तुमसे पूछूं कि आप लोगों ने पढ़ा है ना किसका लेक्चर, अब किसका, उसकी, उसका, ये सब क्या हो गए हमारे सार्वनामिक विशेषण हो गए, है ना। ये हमारे क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण हो गए। इस तरह पहचानने जाने के लिए ही हम इसको थोड़ा सा डीपली और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि विशेषण क्या है। तो हम विशेषण की परिभाषा तो समझ गए, अब हम देखते हैं कि विशेष से क्या है। क्या है विशेष से क्या है। विशेषण को पूरी तरह से समझने के लिए विशेष्य को जानना बहुत जरूरी है ना। विशेष्य वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जब भी हम किसी चीज के विषय में बताते हैं, जैसे कि लंबा पेड़, है ना, लंबा पेड़, या भी मैंने बोला मीठा आम, लाल गुलाब, या फिर बड़ी वाली बुक, कुछ भी बोल दो तो बुक कैसी है, वो बड़ी है ना। काला पेन, नीला पेन। आप इस चीज को समझिए कि जब हम किसी चीज के विषय में कहते हैं, तो जब हम जिसके विषय में कहते हैं वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेष्य के विषय में कही जा रहा है, जहां पर भी कहा जाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष के विषय में कही जाने वाली बातें विशेषण कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल वे में पूछा जाए तो। अब उदाहरण में भी देख लीजिए आप, यहाँ पर भी है, जैसे लाल फूल, यहाँ लाल क्या है, हमारा विशेषण है, और फूल हमारा क्या है, विशेष्य। क्यों? क्योंकि फूल के विषय में विशेषण में बताया गया कि फूल तो हमारा विशेष्य है, और फूल कैसा है, लाल है। लाल है तो यहाँ पर हमारा विशेषण आ गया। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की में क्या है, लड़की हमारी विशेष्य है और सुंदर हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। जहाँ कंफ्यूजन लगे आप लोग बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ। देखिए, इसमें मैंने आपको तुलना तालिका दी हुई है। ये तुलना तालिका आपको ये बताएगी कि कैसे आपको विशेषण और विशेष्य को डिफरेंस करना है, उसका अंतर करना है। ये नहीं करना है कि कभी विशेषण को विशेष्य बना देना है और विशेष्य को विशेषण बना देना है। बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं परिभाषा इसकी। सबसे पहले देखते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण हमारा विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, भूमिका विशेष्य का जो गुण, संख्या, पहचान प्रकट करता है। ठीक, और ये विशेषण के द्वारा वर्णित होता है। विशेष क्या होता है, विशेषण जो हमारा होता है, विशेषण जो हमारा होता है वो बताएगा कि क्या इसके क्या गुण हैं, क्या इसकी संख्या है। जैसे 3 किलो, 4 किलो, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या 3 तल्ले का जैसे घर है, जो भी चीज बताया जाता है। अब 3rd फ्लोर पे जाना है हमें, 3rd फ्लोर, तो फ्लोर का जो संख्या हुई 3rd, तो वो 3rd हमारी क्या हुई, विशेषण हुई। ठीक है, और फ्लोर हमारा क्या हुआ, विशेष्य हुआ। अब यहां से हम समझते हैं कि शब्द श्रेणी में देखें तो शब्द श्रेणी में इसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य हमारे जो संज्ञा और सर्वनाम, अभी तक आपने संज्ञा पढ़ा था, है ना, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये तो हमने संज्ञा पढ़ा था। पर जब हमने सर्वनाम पढ़ा तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, जैसे कि यह, वाह, इन सबको हम सर्वनाम कहते हैं। अब तो एक अलग चीज आ गई, अब आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम, इसी को हम विशेष्य बोलते हैं, और इसके विषय में जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण में देखते हैं, मीठा, सुंदर, लंबा, 3, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमारे विशेषण है। अब मीठा कहा जाए तो मीठा या तो आम हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, लड्डू हो सकता है, खीर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मीठा हो गया। ठीक है, फूल की बात, सुंदर की बात की जाए, सुंदर फूल भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना। फिर आते हैं लंबा। लंबा खाली लड़का ही थोड़ी ना होता है, लंबा तो लंबी लड़की भी होती है ना। तो कुल मिला करके ये सारी चीजें आपको समझनी है। 3 की बात करें तो क्या होता है, 3 यहाँ पे आता है, आपके पास 3 पेन भी हो सकते हैं, 3 बुक्स भी हो सकती हैं, 3 लोग भी खड़े हो सकते हैं। जब भी हम विशेषण
संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य के रूप में यूज करेंगे, वहां पर हमारा विशेषण उसके विषय में जो बताता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अभी तक मैंने आपको विद एग्जाम्पल, परिभाषा, भूमिका, श्रेणी सबसे समझाया। इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो विशेषण और विशेष हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। खाली अगर आप कहें कि आप विशेष लिख दें, मैंने अभी क्या बताया था कि आप लिख दें कि यह मीठा है। अरे क्या मीठा है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मीठा है, बताओ ना क्या मीठा है, तो तुम खाली यह मीठा है बोल दोगे तो क्या काम चल जाएगा? अभी घर पे बोलना, मम्मी आपको 2-4 खाना दे दे, बोल देना तुम कि यह मीठा है। अब मम्मी 2 देंगी घुमा के कि भैया इसमें इतने खानों के बीच में से कौन सा चीज मीठा है, ये तो बोलोगे। तो जिसको बोलोगे वो हमारा विशेष हो गया, और विशेष के विषय में जो बताया गया वो हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आएंगे विशेषण के प्रकार पे। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य 5 प्रकारों को बताया गया है। ठीक है, वैसे तो 6 होते हैं अगर देखा जाए तो, मगर 5 जो होते हैं हमारे मुख्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये हमारे हो गए। और एक होता है निपातवाचक विशेषण। ठीक है, सॉरी बच्चों 6 नहीं 5 ही होते हैं, जिसमें हमारा जो 5वां है वो व्याकरणिक दृष्टि से जोड़ा गया है। व्याकरणिक दृष्टि से जोड़ा गया है, उसको लास्ट में जोड़ा गया है। पहले हमारे 4 थे, इन चारों के अलावा एक और जोड़ा गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम चार्ट में विशेषण के 5 भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक और निपातवाचक विशेषण। इनको सबको आप नोट करके रखिएगा जब भी पढ़ने बैठेंगे। तो परिभाषा से देखते हैं हम, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार को बताता है, स्वभाव आदि का बोध कराएगा, वो हमारा क्या हो गया? गुण हो गया। गुण में क्या होता है? जैसे अच्छा लड़का, सुंदर फूल, है ना, लंबा आदमी, ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे किसी भी व्यक्ति विशेष के गुण को बता रहा है, उसके विषय में बता रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है। अच्छा लड़का, जैसे कि उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है ना। अभी कह दिया जाए कि वो बुरा, तो वो भी उसके स्वभाव पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके सांकेतिक शब्दों से हम पहचानेंगे क्या होता है। गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए भी आपको कुछ वर्ड्स चाहिए, तो उसमें क्या होगा? अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल, ऊंचा, छोटा, मीठा आदि, ये जितने भी शब्द हैं सब हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर हम आते हैं परिमाणवाचक पे। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या संख्या का बोध कराएं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 3 किताबें, कुछ लोग, काफी पानी। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में आप ये देखिए, कुछ, काफी और संख्या तीनों का ही प्रयोग किया गया है। इसको अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको परिमाणवाचक विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके संकेत में आप कुछ भी करते हैं, कई है, अधिक है, कम है, 3, 4, थोड़े, पूरे, ये सारी चीजें आती हैं। आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। देखिए परिमाण में क्या था? परिमाण में आपके सामने कोई एक निश्चित संख्या नहीं थी, है ना। परिमाण में आपके सामने कोई एक निश्चित संख्या ये नहीं थी कि हाँ ऐसा ही निश्चित होना है, कुछ पानी दे दो या थोड़ा पानी दे दो। तो जो थोड़ा, कुछ, कई लोग आए, तो जो इस तरह के वर्ड थे ये हमारे परिमाण में थे। पर अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण में, जिसमें आप खुद देखेंगे कि सर्वनाम की निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए। यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं थी, यहाँ पर संख्या निश्चित है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 2 भाई, 15 विद्यार्थी, 10 आम। तो जहां पर निश्चित एक संख्या होती है वहां पर संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। फिर हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण पर, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाए। अब आपने देखा पहले संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा था, अब संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जगह पर जो विशेषण यूज किए जाएंगे, जो शब्द यूज किए जाएंगे, उन्हें हम
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, जिसमें यह है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यह, वह, ये, वे, कौन, कौन सा, कैसा, कितना आदि। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट में जो एक नया विशेषण जोड़ा गया है जिसको हम निपातवाचक विशेषण कहते हैं। ये निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, या सब व्यक्ति या कुछ भी, जैसे तक, मात्र, केवल, है ना। तो इस तरह हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, गुणवाचक विशेषण पे आते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वह विशेषण जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्वभाव, रंग, आकार, अवस्था, है ना, या अन्य गुण दोषों को दर्शाए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, मखमली आवाज सबको भाती है। कौन सी आवाज भाती है? मखमली आवाज। कड़वी आवाज तो भाती नहीं होगी, मखमली आवाज ही भाती है सबको, है ना। तो जो ये मखमली है ये हमारा क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। क्यों इसको गुणवाचक विशेषण? खाली विशेषण भी तो कहा जा सकता है, पर नहीं। क्यों? क्योंकि आवाज की अच्छी टोन के विषय में बात हो रही है कि उसका साउंड अच्छा है, वो अच्छा बोल रहा है या वो बोल रही है। तो मखमली आवाज सबको भाती है, जिसमें हमारा रूप और गुण की विशेषता को फोकस किया गया है ना। फिर आता है, इस गांव का वातावरण शांत है ना। अब इस गांव का वातावरण शांत है, या फिर तुम्हारे घर का वातावरण शांत है, या ये बच्चा बहुत शांत है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्वभाव को और अवस्था को। जैसे वह बालक तेजस्वी है ना, तो वह बालक होशियार है, या वो बालिका बुद्धिमान है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं? उसके स्वभाव को, है ना, उसकी अवस्था को। अब कहा जा रहा है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। माँ ने आज लजीज भोजन बनाया, है ना। लजीज भोजन, लजीज भोजन मतलब बहुत ही टेस्टी भोजन। लजीज उर्दू का शब्द है ना। तो लजीज भोजन बनाया, बहुत ही टेस्टी भोजन बनाया, इसका मतलब है कि भोजन की गुणवत्ता बताई जा रही है, कि भोजन की अच्छाई बताई जा रही है, कि भोजन बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, है ना। उसके गुण के विषय में बात हो रही है। फिर हम आते हैं, पहाड़ों की हवा शीतल होती है। पहाड़ों की हवा शीतल होती है। शीतल क्या बता रही है? अवस्था और स्पर्श। अब हवा हमें लगी, हवा लगी, हमको स्पर्श हुई, स्पर्श होने पर ही उसने हमें मतलब हमें क्या महसूस हुआ कि हवा ठंडी है कि गर्म है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम निकल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लू चल रही है। क्यों? क्योंकि हवा बहुत गर्म है, हवा ठंडी नहीं है, हवा बहुत गर्म है ना। इस तरह पहचानेंगे हम। उसके पास एक चमकीली घड़ी है। नेक्स्ट देखिए, उसके पास एक चमकीली घड़ी है। चमकीली घड़ी, चमकीली हमारा विशेषण हो गया, घड़ी हमारा विशेष्य हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या बता रहा है? रूप बता रहा है। इसमें देखिए, फिर आते हैं हम परिभाषा पे। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्वभाव, रंग, रूप, आकार, अवस्था या अन्य गुण दोषों को दर्शाए, वहां पर हम क्या कहते हैं? कौन होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। बगीचे में सुगंधित फूल खिले हैं। सुगंधित हमारा विशेषण है, फूल हमारा विशेष्य है। फूल सुगंधित है, बदबू नहीं आ रही है, उसमें खुशबू आ रही है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। बच्चे को नीली शर्ट बहुत पसंद आई। ठीक है, यहाँ पे नीली शर्ट बोल दो, या किसी को भी, या तुमको या मुझको, किसी को भी जो भी कलर का चीज पसंद हो, तो क्या होता है वहां पे हम रंग का यूज करते हैं। अब रंग, इसमें देखिए परिभाषा में, हमारे परिभाषा से ही आपके ये सारे एग्जाम्पल निकले हैं। अब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आ गए हम संख्यावाचक विशेषण पर। ठीक है, गुणवाचक विशेषण समझ आ गया होगा। संख्यावाचक विशेषण क्या कह रहा है? जो विशेषण किसी संख्या की क्रम, गणना, है ना, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम, गणना का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण, फिर से पढ़िए, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की, सारा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम ही हमारा विशेष्य है और विशेष्य की विशेषता बताने वाला हमारा विशेषण है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम, गणना का बोध कराता है तो वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, संख्यावाचक जिसमें संख्या, गिनती, वाचक, बताने वाला, यानी संख्या बताने वाला। ठीक है, पहचान कैसे होती है इसकी? जैसे कितने या किस क्रम में, जब हम बोले कितने या किस क्रम में, उदाहरण से समझते हैं हम इसको। 25 छात्र परीक्षा में बैठे हैं। कितने छात्र बैठे हैं? 25। कौन बैठा है? छात्र बैठे हैं। ठीक है, 25 छात्र, तो जो 25 हो गया, 25 हमारी संख्या हो गई और छात्र हमारा विशेष्य हो गया। छात्र हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, उसने 2.5 किलो आम खरीदे, है ना? उसने 2.5 किलो आम खरीदे, जिसमें आप देख रहे हैं ये 2.5 किलो हमारा संख्या हो गई और आम हमारा विशेष्य हो गया। ठीक, इसी तरह तीसरे स्थान पर टीम थी। आप ये देखिए, यहाँ पर 2.5, यहाँ पे 25 और यहाँ पे तीसरे, तो ये सारी संख्याओं के विषय में बात हो रही है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, संख्यावाचक विशेषण के भेदों को देखते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण उतने ही में नहीं फिनिश होगा, है ना? उसके भेद देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक हमें क्या बताता है? जिन विशेषणों में संख्या या क्रम स्पष्ट और निश्चित होता है। ठीक है, जिन विशेषण में संख्या या क्रम स्पष्ट और निश्चित, स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर है कि अगर एक पेन है तो एक पेन है, एक कॉपी है तो एक कॉपी है, एक रूम है तो रूम है, तो कुल मिलाकर के जहां पर संख्या निश्चित होती है वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। पर इसके अंदर भी आपको 6 भेद मिलेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी आपको 6 भेद मिलेंगे। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक बोधक क्या कहता है? जब शब्द पूर्ण संख्या बताता है, जैसे 1, 3, 7, 100 आदि। जैसे 5 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं या 40 बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, 2 आदमी उधर से आ रहे हैं, तो जो ये संख्याएं क्या है हमारी? ये संख्याएं निश्चित संख्याएं हैं और इन्हीं निश्चित संख्याओं से हमें क्या पता चल रहा है? ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है, फिर आते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें क्या होता है? जो शब्द अधूरी या भिन्न अपूर्ण संख्या में बताता है, जैसे कि 1.25, 1.5, 2.5, आधा, है ना? तो ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से? अपूर्णांक बोधक विशेषण में आते हैं। जैसे 4:15 बजे से बिजली नहीं आई, 2.5 किलो आम लेते आना। तो क्या होता है, इसमें हम कुछ शब्दों को अधूरा लिखते हैं और कुछ शब्द हमारे अपूर्ण संख्या में होते हैं। जैसे मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा 1.25 घंटे से कर रही हूँ, है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा 1.25 घंटे से कर रही हूँ, तुम नहीं आए, है ना? तो 1.25, आधा, 2.5, 1.25, ये जितनी भी बातें हो गई हमारी, ये सारी क्या कहती हैं? अपूर्णांक बोधक कहलाती हैं। फिर हम आते हैं क्रमवाचक विशेषण पे, जिसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि पहला, तीसरा, छठा, पांचवा। जैसे कि अभी अगर कहे कि क्लास में पहला कौन आया या प्रथम कौन आया, फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, या फिर ये कहें कि क्रम में चलिए, आप लाइन वाइज चलिए। जिससे आप लोग देखते होंगे सुबह में स्कूल में आपके साथ क्या होता है, आपको जब प्रेयर के लिए ले जाते होंगे
तो आप क्रम में चलिए, मैम क्रम में चलने को कहती है ना, तो बोलती हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर जो भी खड़ा है, या किसी भी बच्चे ने कोई शैतानी की, अरे तुम चौथे स्थान पर जो है इधर आओ इधर आओ, ऐसे बुलाया और उसे डांट दिया, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं क्रमवाचक विशेषण। जैसे वह तीसरी कतार में बैठा है, वो चौथी कक्षा में पढ़ता है, मेरी बहन ने छठी कक्षा में टॉप किया, या उसका ये पहला विदेश दौरा है ना। तो ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा छठा, ये सारी चीजें हमारी क्रमवाचक विशेषण कहलाती हैं। फिर हम आते हैं आवर्तीवाचक विशेषण में। इसमें क्या होता है, जो शब्द संख्या की पुनरावृत्ति या गुणन को दर्शाता है, पुनरावृत्ति या गुणन को दर्शाता है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी आवृत्तिवाचक विशेषण में आती है, जिसको मल्टीपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 20 गुना आदि। जैसे उसने दवा की खुराक 2 गुनी कर दी, उसने दवा की खुराक 2 गुनी कर दी। भाई एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, है ना। आज का ट्रैफिक कल से 2 गुना ज्यादा था। या फिर कहें कि आज तो तुमने मुझे 2 गुना दूध दे दिया पीने के लिए, अभी तक तो मैं 1 गिलास पी लेता था, आज तो तुमने एकदम दूना दे दिया, मम्मी अभी से ले जाओ, है ना। ऐसे बोलते ना, मैं इतना सारा नहीं पी पाऊंगा। तो जहां पर पुनरावृत्ति हो रही है, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, तो वहां पर क्या होता है, हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। फिर हम आते हैं समूहवाचक विशेषण पर। अब समूहवाचक विशेषण हमारी संख्या के समूहों को दर्शाता है। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, कहते नहीं है दोनों बहनें जाओ सामान ले आओ मार्केट से, है ना, तो दोनों हो गया। या फिर तीनों बच्चे उठो, तीनों शैतानी कर रहे हो तो तीनों बच्चे उठो, तो तीनों हो गया, है ना। तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, जो इस तरह की बातें की जाती हैं, जो इस तरह के विशेषणों का यूज होता है, जहां इन वर्डों का यूज होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा समूहवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दोनों मित्र साथ में सैर पर निकले, उदाहरण में देखिए, दोनों मित्र साथ में सैर पर निकले, चारों दिशाओं में धुंध छाई थी। तो चारों और दोनों, ये दोनों ही उदाहरण हमारे क्या कहलाते हैं, समूहवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रत्येक बोधक विशेषण में। जो शब्द हर एक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग रूप में दर्शाता है, जैसे हर एक, प्रति या प्रत्येक, है ना। ऐसे बोलते क्या है, प्रत्येक छात्र को एक प्रश्न हल करना था। ठीक, अब हम किसी गली से निकले और हम ये कहें कि अरे यहाँ तो सारे ही घर का रंग एक ही जैसा है, नहीं ना। हम ये तो कहेंगे अरे यार हर एक घर का रंग अलग अलग है, हर एक घर के बाहर गेट अलग अलग लगे हैं। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं। तो हर एक, हर जो यूज करते हैं, या प्रत्येक जो यूज करते हैं, प्रति, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारा हो गया प्रत्येक बोधक विशेषण। अब हम आते हैं, अभी तक हमने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था, जिसमें संख्या और क्रम स्पष्ट और निश्चित थी। फिर हम आएंगे अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण पे। इसमें क्या था, संख्या अनिश्चित और अस्पष्ट होती है, मतलब क्लियर नहीं होती है। कैसे, उदाहरण देखें, अनेक, कई, है ना, सब, बहुत सारे, अनगिनत, हजारों। अभी देखिए जैसे कि बीजेपी की कोई भी सभा हो जाती है, हजारों लोग उमड़ आते हैं, रैली निकलती है, हजारों बच्चे चल देते हैं। तो हजारों, सैकड़ों, जो हम इन वर्डों को समझ रहे हैं ना, इन शब्दों को जो हम सुन रहे हैं हर दिन, प्रतिदिन हम लोग इनको सुनते हैं, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होते आ रहे शब्द हैं कि सैकड़ों लोग निकल पड़े, आज इस रैली में सैकड़ों लोग निकल पड़े, है ना, आज इस काम के लिए सैकड़ों लोग उभर पड़े। कहीं पर भी जैसे किसी भी चीज के लिए, अरे आपने देखा होगा जब निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस में आपने देखा होगा सैकड़ों क्या, हजारों क्या, हुजूम हुजूम निकल गया था कैंडल लेकर, है ना। तो जहां पर भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग तो थे, पर उनको एक शब्द दे दिया गया, सैकड़ों, हजारों, लाखों, है ना। तो बहुत सारे, अनेक, कई, सब, तो क्या हो गया, ये सारे हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
कहलाते हैं। वाक्य बनाते हैं हम, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, है ना। ये तो मैंने नहीं कहा मैंने तुम्हें 4 बार फोन किया, मैंने तुम्हें 10 बार फोन किया या मैंने 100 बार फोन किया। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, बिकॉज मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, है ना। तो कुल मिला के उन्हें संख्या का पता नहीं होता है। मेले में हजारों लोग पहुंचे, या हजारों लोग मेले में पहुंचे, है ना। मेला चल रहा है, अभी चला था मंगल में, है ना। तो हजारों लोग पहुंचे, हमने बोल दिया मेले में हजारों लोग पहुंचे, हमें तो गिनती नहीं पता है ना कोई उन्हें काउंट कर सकता है, वो अनकाउंटेबल है, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनेक सपने अब भी अधूरे हैं, अब चाहे वो मेरे हों चाहे आपके हों, अनेक सपने अधूरे हैं। अधूरे तो जानते ही हैं किसे कहते हैं, मतलब पूरे ही नहीं हुए हैं, है ना। पहचानने का ट्रिक आप लोग खुद ही समझिए। अब इसमें शॉर्ट में देखते हैं, जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तो 1, 2, 100, 1000 आदि के पहले लगभग, करीब, कोई जैसे शब्द जोड़ जाए या बाद में ओ प्रत्यय लग जाए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब स्टार्टिंग में देखिए, जब निश्चित था तो इतना था, ठीक है, उसको अनिश्चित करना है तो लगभग कर दिया, करीब कर दिया, कोई कर दिया, हमने ओ प्रत्यय लगा दिया तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे सैकड़ों, लगभग 100, कितने व्यक्ति आए थे, लगभग 100 व्यक्ति आए थे, है ना। तो ये छोटे से ट्रिक से उसने पहचानने के विषय में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम क्या, परिमाणवाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल या परिमाण का बोध कराता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परंतु सटीक संख्या नहीं बताता है, एकदम एग्जैक्ट संख्या को नहीं बताएगा। जैसे संख्यावाचक विशेषण में आपको एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही थी, उस तरह संख्यावाचक इसमें परिमाणवाचक में नहीं बताएगा। इसमें आपको क्या बताएगा, देखते हैं। संख्यावाचक परिमाणवाचक में यही एक अंतर है। कैसे, संख्यावाचक विशेषण में गिनती बनती है, जैसे 3 किताबें, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा पानी, 1 किलो आम, जैसे ये चीजें होती हैं। अब ये तो अंतर था, थोड़ा पानी हमारा परिमाण हो गया, 1 किलो आम हमारा संख्यावाचक हो गया, है ना। पहचान के लिए देखते हैं कितना। परिमाणवाचक विशेषण के भी इन्होंने 2 भेद बताए हैं, एक बताया है निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे जो विशेषण किसी वस्तु की ठीक ठीक निश्चित मात्रा बताए, नाप तौल की बात की गई है तो नाप तौल में पानी, दूध, कुछ भी हो सकता है। उसको कैसे नापते हैं आप भी जानते हैं, लीटर में नापते हैं, है ना। तो 1 लीटर कुछ सामान खरीदने वाला हुआ, जैसे 1 किलो या 2 किलो या दर्जन में आम हुआ, तो ये सब 1 दर्जन, 2 दर्जन या आधा, पूरा, चौथाई, ये सब क्या है कि ये हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उदाहरण देखिए, उदाहरण कहता है मैंने आधा सेब खाया, है ना। उसने बताया कि मैंने आधा सेब खाया है, पूरा सेब नहीं खाया, मैंने आधा सेब खाया। उसने पूरा दूध पी लिया, तो ये जो पूरा है और ये जो आधा है, ठीक है। दूध वाले ने 2 किलो दही दिया, है ना। खाने में 1 चम्मच चीनी डालो, तो क्या है, ये सारी चीजें हमारी निश्चित हैं, निश्चित है ना। ये सारी चीजें हमारी निश्चित हैं। और फिर हम आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक पे, देखते हैं ऐसा क्या अंतर आ गया कि निश्चित से अनिश्चित में अलग हो गया। देखते हैं, जो विशेषण किसी वस्तु की अस्पष्ट मात्रा बताते हैं, जैसे थोड़ा पानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, या मुझे थोड़ी नींद आ रही है, या कुछ लोग आ रहे हैं, या इतना पानी काफी है, पर्याप्त मात्रा में डाइट लीजिए। तो ये चीजें क्या होती हैं हमारे, जहां पर काफी, पर्याप्त, ज्यादा, है ना, थोड़ा, बहुत, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हमारा अनिश्चित वाचक होता है। वो भी क्या, परिमाणवाचक विशेषण का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, उसने बहुत सा काम किया, या हमारे पास कुछ समय है जिसमें कुछ, बहुत सा
और थोड़ा, ये सब हमारे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, उसमें अधिक धैर्य है, अधिक, तो ये सब क्या है, हमारे परिमाणवाचक विशेषण है जिनकी संख्या नहीं है ना। ऊपर तो नाप तौल में संख्या थी निश्चित परिमाणवाचक में, पर अनिश्चित परिमाणवाचक में संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं अपने सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक विशेषण क्या कह रहा है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी पहचान या संबंध बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। देखिए कैसे पहचानेंगे हम इसे पहचानने के लिए किसका या कौन सा शब्दों का प्रयोग करा जाता है। सर्वनाम शब्द यहाँ पे क्या लिए जाते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, इनका आदि। यही जब संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, जैसे मेरी किताब है ना, मैंने अभी एक वर्ड लिया था, यह मेरी किताब है ना, यह मेरी किताब है। तो जो यह था यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ मेरी किताब लिखा है, वर्ड था हमारा यह मेरी किताब है, ये हमारा शब्द था जिसमें यह जो है यह हमारा सर्वनाम है और मेरी किताब है, मेरी किताब विशेषण क्या बता रहा है, किताब तो विशेष से है। ठीक है, किसकी किताब है, मेरी किताब है, तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण के और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी गुणवत्ता और संख्या को बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरे घर में सब आते हैं, कहाँ आते हैं सब, मेरे घर में सब आते हैं, जहां मैं, मेरा, मेरी ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग दिखेगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, जिसमें जो विशेषण है हमारा मेरे विशेषण है और जो संज्ञा है, जो हमारा घर है वो हमारा विशेष से है और संबंध क्या दर्शा रहा है, घर किसका है, मेरा है ना, घर किसका है, मेरा है। तुम्हारी किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी क्या है, हमारा सार्वनामिक विशेषण है और किताब हमारा विशेष्य है। ठीक है, किसी एक की बात मानो, जो किसी है हमारा, किसी है सार्वनामिक और एक हमारा विशेष्य है। ठीक है, आपने देखा मेरे, तुम्हारी, किसी, ऐसा, उनकी, ये जितने भी वर्ड हैं, इस तरह के शब्दों को हम रोजमर्रा लाइफ में अपने देखते हैं, अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं और उसमें हम देखते क्या है कि हम इनको बोल तो लेते हैं पर क्या हमें पता होता है कि इनका क्या नाम है, ये हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या हो गया, जैसे ऐसा काम, इन्होंने एग्जाम्पल दिया ऐसा काम, तो काम हमारा विशेष्य हो गया, क्यों, क्योंकि उसे हम संज्ञा के रूप में यूज कर रहे हैं। और जो ऐसा है, उनकी है, ये जितनी भी चीजें हमारी, ये हो गए हमारे सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं निपातवाचक विशेषण पर। मैंने आप लोग को बताया था 4 मुख्य विशेषण होते हैं और एक हमारा नया विशेषण जोड़ा गया है, निपातवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की ओर अलग अलग, ठीक है, एक एक करके इशारा करता है, उसे निपातवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हर कोई, कौन कौन, है ना, कोई भी, सब कोई, जिस जिस, जो जो आदि। इससे बने वाक्यों को हम देखेंगे। प्रत्येक छात्र को ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो जो ये प्रत्येक वर्ड है ये हमारा प्रत्येक निपातवाचक विशेषण है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हर एक हमारा निपातवाचक विशेषण है। इसी तरह जो लोग मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, तो ये क्या है, हमारा निपातवाचक है। ठीक है, निपातवाचक विशेषण में
बस आपको ये जानना है कि प्रत्येक छात्र एक एक करके या फिर शब्दों को अलग कर दिया जाता है, ठीक। ये हमारा निपातवाचक विशेषण हो जाता है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्लास आपकी फिनिश होने पे आ गई है। कुछ आप लोग की गलतियां हैं जिसके विषय में हम बताएंगे आपको, जो इसमें हमेशा होती है, एक दो बार नहीं, हर बार होती है, हर बच्चे से होती है। जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण को एक मानना। अब आप देखिए ये जो तेज शब्द है, तेज लड़का, तेज लड़का क्या होता है? तेज लड़का क्या होता है आप बताएंगे? तेज लड़का क्या है? कुछ नहीं है। तेज हमारा एक क्रिया विशेषण है। हमारे विशेषण में वो नहीं पढ़ेंगे हम उससे, वो क्रिया विशेषण है। वो तेज हमारा क्रिया विशेषण है। वो तेज दौड़ता है, यहां तो हम कर लेंगे, बट ये क्या है? वो तेज लड़का है। इतने में आप बात को कंप्लीट कर लेंगे? नहीं। तेज लड़का क्या होता है? बुद्धिमान लड़का है, होशियार लड़का है। तेज तो हम नॉर्मल अपने भाषा में बोलते हैं। वो तेज दौड़ता है या वो तेज चलता है, ये समझ में आता है, तो वो क्रिया हो गई। चलना, दौड़ना, भागना, ये सब हमारी क्रिया में आ गई, तो वो एक क्रिया विशेषण होता है। विशेषण और क्रिया विशेषण में ये अंतर होता है। फिर हम आते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आपने देखा होगा 3 किताबों में 3 संख्यावाचक होता है, गिनती, और जबकि परिमाणवाचक में थोड़ा, पानी में थोड़ा। तो वहां पे आपको कोई गिनती नहीं दे रहा है और यहाँ पे आपको गिनती दे रहा है, ये अंतर आपको रखना है, ठीक है। सर्वनाम को सदैव सर्वनाम ही मानना। हमारी एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि विशेषण में भी आकर भी हम सर्वनाम को सर्वनाम मान लेते हैं, पर हर जगह नहीं होता है। कैसे? जैसे मेरी किताब में मेरी सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह किताब संज्ञा की पहचान बता रहा है। यहाँ पे किताब हमारा क्या है? संज्ञा है ना। पर मेरा, मेरी, इसको सर्वनाम ही कहा जाता है, पर यहाँ पे इसको विशेषण कहा गया है ना। जब हमने सर्वनाम पढ़ाया था उसमें मैं, मेरा, मेरी मैंने पढ़ाया था, उसमें सर्वनाम में ये था, ठीक है। विशेषण के लिंग की पहचान की अशुद्धि कैसे पता करते हैं? विशेषण अपने विशेष के अनुसार लिंग और वचन बदलता है। जैसे अच्छा लड़का पुल्लिंग हुआ, ठीक है, और अगर एक वचन है तो अच्छा लड़का रहेगा। अगर लड़कियां हैं या फिर 2 लड़कियां हैं या बहुवचन है, ठीक है, या 4 लोग हैं, तो वहां पर क्या आएगा? जैसे लिंग भी बदला तो स्त्रीलिंग हो गया, और लड़की से लड़कियां हुआ तो वो बहुवचन हो गया, है ना। बाकी चीज तो आपको मैंने विशेष और विशेषण बता दिया है, पर आपको एक चीज और इसमें लिखना मैं भूल गई हूं, मैं आपको बता दूं। विशेषण में कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनको मैं आपको अगले उसमें वीडियो में बता दूंगी। उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री और डिग्रीज में पढ़ते थे। वो एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको पूरा एक क्लास लेके समझा दूंगी। पर आज के लिए इतना ही। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप आइए, ज्वाइन करिए। अच्छा लगेगा मुझे, जैसे मैं आपका यहाँ स्वागत कर रही हूँ वैसे ही मैं आपका ऑफलाइन क्लासेस में भी हो सकता है स्वागत करूँ। नहीं, वहाँ मेरे से भी अच्छे आपको टीचर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए, वेलकम है आपका। नाउ बाय बाय, खुश रहिएगा आप लोग और पढ़ते रहिएगा। थक गई मैं बोल बोल के।